आज अपन पढ़ेंगे संविधान का भाग 15 पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 324 से 329 में के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 324 से 329 में क्या उल्लेख किया गया है। तो आज आप पढ़ेंगे चुनाव और चुनाव आयोग के बारे में, जो चुनाव होते हैं और चुनाव आयोग जो इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, चुनाव आयोग क्या होता है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे की जाती है, मुख्य चुनाव आयोग को कैसे हटाया जा सकता है, आयोग होता है उसका क्या कार्य है, इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। मतलब जो चुनाव आयोग है वो एक स्थायी संस्था है, स्थायी है और स्वतंत्र निकाय है। मतलब वो अपने कार्य के लिए स्वतंत्र है, स्थायी है। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव हो तभी चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। एक स्थायी मतलब स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। जो संविधान का अनुच्छेद 324 में उसमें चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है कि चुनाव आयुक्त या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे। मतलब जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी कितनी संख्या होगी, ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित संख्या के आधार पर ही चुनाव आयुक्त होते हैं। जब शुरुआत थी, मतलब जब 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, तब केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में देखें तो जो एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। अब सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचक आयुक्त थे। अब इनकी नियुक्ति कैसे की, मतलब इनकी योग्यता क्या होती है, योग्यता देख लेते हैं। साधारणतः आईएएस अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। जैसे किसी को जो चुनाव आयुक्त हैं वो बनाना है, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है, चुनाव आयुक्त बनाना है, तो इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। मतलब जो साधारणतः देखा जाता है कि आईएएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। अब इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, ठीक है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होती है, जो भी पहले हो। मतलब 6 वर्ष तो कार्यकाल होगा, और यदि उनको 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। अब इनको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया होगी। जो पद है उन, अगर मान लीजिए किसी चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, तो पद से हटाने की क्या प्रक्रिया होगी। जो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जिस विधि के तहत जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता था। हमने उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों के बारे में पढ़ा है, उनको किस तरह से हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसको भी इसी प्रकार से हटाया जा सकता है, ठीक है। आपने पढ़ा था कि उनके लिए विशेष बहुमत लाया जाता है सदनों में, और दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद मतलब उनको विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब महाभियोग की प्रक्रिया के समान ही होती है, लेकिन वो महाभियोग की प्रक्रिया नहीं कहलाती। महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होता है। अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसको तो विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाएगा। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको जैसे हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा। लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करते। मतलब जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करते, ठीक है। प्रसाद पर्यंत रहेंगे तो उनको एक तरफ से डर रहता है और अपना वो कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए उनका जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करते, प्रसाद पद नहीं बने रहते, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का यह दायित्व है कि आयोग को चुनाव करवाने हेतु प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध कराए। मतलब जब चुनाव होंगे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का यह दायित्व होता है, किसी भी राज्य का राज्यपाल, कि जो चुनाव आयोग है उसको प्रशासनिक तंत्र की जरूरत पड़ेगी चुनाव, क्योंकि 3 संख्या है और 3 संख्या ऐसी नहीं कि वो पूरे देश में चुनाव संपन्न करा सके पूरे देश में, तो उनको प्रशासन की जरूरत पड़ेगी। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का एक दायित्व बनेगा कि वो जो चुनाव आयोग है उसको उसके हेतु प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान किया गया है कि जब निर्वाचन आयोग में किसी भी विषय पर निर्णय किया जाएगा तब मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन होगा। मतलब जो निर्वाचन आयोग है उस पर किसी भी विषय पर जब कोई निर्णय होगा तब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वह अध्यक्ष और चेयरमैन होता है, ठीक है उसका। अब निर्वाचन आयोग के अपन कार्य देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं। तो पहला कार्य आप सभी जानते हैं वो चुनाव करवाना होता है, ठीक है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव आयोग कराता है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाते हैं। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किया जाता है जो राज्य निर्वाचन आयोग है सिर्फ पंचायती राज से संबंधित जो चुनाव है वही संपन्न करवाता है,
और बाकी जो विधानसभा विधान परिषद के जो चुनाव है वो निर्वाचन आयोग करवाता है। अधिसूचना जारी करना, ठीक है, जो चुनाव से संबंधित अधिसूचनाएं होती है वो जारी करता है, इनका कार्य है। मतदाता की सूची तैयार करना, जो मतदाता होते हैं उनकी सूचियों को तैयार करना, ठीक है। आचार संहिता लागू करवाना, जो आचार संहिता होती है आप सभी जानते हो, आचार संहिता मतलब जब मतलब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं तो आचार संहिता लागू की जाती है। तो उस स्थिति में जितनी भी पावर होती है, प्रशासनिक पावर वगैरह सब निर्वाचन आयोग के पास चली जाती है और मतलब उन पर बहुत सारे मतलब नियम कानून लागू हो जाते हैं। एक उसकी आचार संहिता होती है, नियम कानूनों को उनको लागू करवाना भी निर्वाचन आयोग का काम है, ठीक है। चुनाव से संबंधित विवादों की प्रारंभिक सुनवाई करना भी आयोग का कार्य है। जो चुनाव से संबंधित जो भी विवाद हैं उनकी जो प्रारंभिक सुनवाई करना है वो सिर्फ चुनाव आयोग का कार्य है, चुनाव आयोग का कार्य है। लेकिन जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। मतलब जो राष्ट्रपति ने बता रखा है, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद है उनकी सुनवाई कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। अब राजनीतिक जो दल होते हैं उनको मान्यता प्रदान करता है चुनाव आयोग, ठीक है। अनुच्छेद 325 में कहा गया है, कोई भी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकती। मतलब चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति हो उसको धर्म के रोक मतलब धर्म के आधार पर या मूल वंश के आधार पर या जाति के आधार पर या किसी लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकती, ठीक है। उनका अधिकार होगा कि वो मतदाताओं सूची में नाम जुड़ा सकते हैं, मतलब उनको मना नहीं कर सकती इन किसी आधारों पर, ठीक है। अनुच्छेद 326 में कहा गया है, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होगा। वयस्क मताधिकार मतलब जो 18 वर्ष की आयु के पार व्यक्ति होते हैं, 18 प्लस होते हैं, 18 वर्ष की आयु के होते हैं, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव संपन्न होंगे। जो लोकसभा होते हैं और विधानसभा के चुनाव होते हैं, 326 आर्टिकल में कहा गया है। अब राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी को जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना हुई थी। वोट देने का अधिकार कानूनी अधिकार है, न कि मूल अधिकार। यहाँ पर डाउट हो जाते हैं बहुत सारों को कि जो वोट देने का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है, ठीक है। समझ में आई बात। अनुच्छेद 327, भारतीय संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि संसद निर्वाचन प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए मतदान सूची करने के संबंध में नियम आदि बना सकती है। जो भारतीय संसद है उसको यह शक्ति प्राप्त है कि जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसके नियंत्रण के लिए जो मतदान सूची करने के संबंध में नियम बना सकती है भारतीय संसद को अधिकार है। अनुच्छेद 328 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है। जो चुनाव से संबंधित जो कानून वगैरह हैं उनको बनाने की शक्ति प्राप्त है राज्य विधानमंडल को, ठीक है। अनुच्छेद 329 में कहा गया है कि चुनाव संबंधित विषयों पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक होगी। जो न्यायालय है वो चुनाव संबंधित विषयों पर न्यायालय की न्यायपालिका की हस्तक्षेप पर रोक होगी, ठीक है। आज हमने पढ़ा जो चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग को नियुक्ति वगैरह कैसे की जाती है। आई होप आपको डिटेल से सब कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।